नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रुपए को आप प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। अब मित्रों सवाल यह है कि आखिर में रुपए को जब हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं तो इन सभी की आवश्यकता हम लोगों को कहां पर पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास गए, कोई आप बुक खरीद रहे हैं, कोई आप मान लीजिए 50 रुपए की, 100 रुपए की, 1000 की, 500 की बुक खरीदते हैं और दुकानदार से आप पूछते हैं कि सर ये एमआरपी से कितने परसेंट की छूट पर आप देंगे, राइट। तो वहां पर दुकानदार आपको कहेगा कि सर ये 500 की बुक है, इस पर आपको 10% की छूट हम देंगे, 20% की छूट देंगे, 15% की छूट देंगे, 60% की छूट देंगे, राइट। तो मित्रों ये सब चीजें आप प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास हेडलाइंस है, रुपए को प्रतिशत में कैसे बदले। यहाँ पे हम प्रतिशत लगा दे रहे हैं, रुपए को प्रतिशत में कैसे बदले, राइट। अब देखिए कितने क्वेश्चन हैं। 50 रुपए का 40% कितना होगा, या 50 रुपए के हम 4 कर देते हैं, थोड़ा आपके लिए सिंपल हो जाएगा, चलिए इतना ही रहने दीजिए। 50 रुपए का 40% कितना होगा, 37 रुपए का 10% कितना होगा, फिर है 23 रुपए का 7% कैसा कितना होगा, फिर आ जाता है आपका 100 रुपए का 5% कितना होगा, फिर आपको हम बताएंगे 10,000 रुपए का 3% कितना होगा। बहुत ही सिंपल है मित्रों, अभी आपको हम फटाफट सिखा देते हैं। देखिए पहले आप प्रतिशत का मतलब तो जरा आप समझिए। जैसे मान लीजिए लिखा है 3%, राइट, फिर लिखा है 4%, फिर लिखा हुआ है 5%। अब इन सभी का मतलब क्या होता है। अगर साहब लिखा हो 3% तो आप समझ जाएंगे 3% का मतलब होता है 3/100। अब 3/100 का मतलब क्या है, देखिए प्रतिशत का मतलब यह होता है प्रतिशत, यानी पर 100 में कितना प्रतिशत है, पर 100 में कितना परसेंट है। जैसे आप कोई चीज खरीदे तो 100% में आप कितने परसेंट की छूट देंगे। जैसे मानिए 500 की आप बुक खरीदे दुकानदार से, तो दुकानदार से जब आप 7%, 15%, 20% की आप छूट लेंगे तो वो आपको छूट करके उतना आपको छूट देगा। जैसे मान लीजिए 10% की छूट दिया 500 रुपए पर, ठीक, 10% की जब छूट दिया 500% पर तो 85 रुपए तो आएगा, तो 50 रुपए आपका छूट हो जाएगा और 450 की बुक आपको दे देगा, ठीक। तो प्रतिशत का मतलब यह होता है कि उतना आप 100 में 3% है तो 3% के हिसाब से निकाल के आप जितना हो वो आपका सामान हो जाएगा। अब देखिए पर 100 में ये कितना है, 3% है, राइट। अब पर 100 में कितना है, ये 4% है, यानी 4/100, ठीक। 5% का मतलब क्या है, 5/100। तो इस टाइप से मित्रों होता है परसेंट। तो आप प्रतिशत को समझ गए होंगे, पर 100 में कितना परसेंट है, इसका मतलब क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे। जो भी बच्चे होते हैं जिन्हें प्रतिशत नहीं निकालना आता है, जो कहीं कंफ्यूज रहते हैं, तो आप हमारे वीडियो कैसे वीडियो हम बनाते रहेंगे, आप देखते चलिएगा और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। 50 रुपए का 40% कितना होगा। साहब ये बताइए ये 50 रुपया है, 40% का मतलब क्या होता है, 40/100 यानी कि 14/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो आप कटा लीजिए, कितना आया, 5 चौके 20। तो मित्रों अब जरा आप ध्यान दीजिए, 50 रुपए का 40% जब आपको छूट मिलेगा ना, तो कितना छूट मिलेगा, 20 रुपए का छूट मिलेगा, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो 50 में जब 40% जब आपको दुकानदार छूट दिया तो सामान आपको कितने में देगा, 30 रुपए में देगा, और 20% तो आपका छूट हो गया, ठीक। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है मित्रों, 37 रुपए का 10% कितना होगा। अब 37 आप ऐसे लिखेंगे, गुणे 10% का मित्रों हमने मतलब बताया, जैसे 3% है तो 3/100। अब भैया यहाँ पे 10% है तो आप क्या लिखेंगे, 10/100, ठीक। अब यहां से 1 जीरो आप कटा लेंगे। अच्छा ये बताइए अब आप इसे आगे हल कैसे करेंगे, इसे आप 37/10 लिख सकते हैं, और आप जानते हैं जब 10 से इसमें भाग देंगे, या अगर नीचे 1 जीरो हो भाग देंगे तो एक अंक दशमलव अगर दाहिनी ओर है तो बाईं ओर खिसक जाएगा, कितना हो जाएगा, 3.7। ये है आपका आंसर। अब अगर आप किसी दुकानदार के पास गए, 37 रुपए का अगर वो दुकानदार आपको 10% मित्रों छूट देता है, ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है।
कितना रुपया आपको छूट मिल जाएगा, कितना रुपया आपको छूट मिलेगा, 3.7 रुपया आपको छूट मिल जाएगा। ठीक, तो ये मित्रों छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि नहीं सीख पाते, नहीं समझ पाते परसेंट क्या है, तो आप ऐसे बहुत सिंपली निकाल सकते हो। किसी से आप सवाल लेंगे तो आप बहुत सिंपल वे में आप इसे निकाल लेंगे। देखिए अब 23 रुपए का 7% कितना होगा भैया, ये बताइए। 23 रुपए है, दुकानदार से आप गए 23 रुपए में सामान खरीदे, तो दुकानदार कहता भैया इस बुक पे हम आपको 7% की छूट देंगे, तो 7 बटा कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब ये बताइए, अब इसमें पहले आप गुणा कर लीजिए, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14 तो 16 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 161 हो गया, और 100 से यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अभी हमने यहाँ पे आपको समझाया, यहाँ देखिए दशमलव। अच्छा ये बताइए, अगर ऐसे लिखा हो 0.10, अगर हम यहाँ आर लगा दे तो इसका मतलब ये बताइए रुपया है कि पैसा है। भैया ये पैसा है, देखिए 10 पैसा है। ठीक, तो यहाँ आप 10 पैसा लिखेंगे, बात समझ में आ रही है। अगर रुपया लिखना हो तो भैया ये 10 रुपया है, 10.00 लिख दिए तो कितना 10 ही रुपया है ना। तो हमेशा ध्यान देना, किसी अंक के दाहिनी ओर दशमलव जरूर लगा रहता है। अब यहाँ पे जब आप भाग देंगे तो 2 दशमलव तो यहाँ पे लिखा ही है, वहां हमने आपको समझाया। तो दशमलव यहाँ पे कोई भी अंक हो, चाहे जो अंक हो, दाहिनी ओर हमेशा दशमलव लगा होता है। दशमलव के बाद आप 00 लिख सकते हैं। यहाँ अगर आप 100 से भाग देंगे तो 1.61 कितना आएगा, रुपया आएगा। ठीक, तो मित्रों ये है 23 रुपए का 7% जब आप छूट लेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना छूट मिलता है, 1.71 रुपए का आपको छूट मिल जाएगा। ठीक, अच्छा 100 रुपए का 5% कितना होगा, पहले आप 100 लिख लीजिए। 5% का मतलब परसेंट में कितना है, पर 100 में भैया ये बताइए, 0 से 0 घटा लेंगे कितना आया, 5 रुपए आया। राइट, कितना निकल के आया मित्रों, 5 रुपए। फटाफट से आप नोट डाउन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल वे में हम आपको समझा पा रहे हैं। देखिए अब ये देखिए, इसका मतलब जरा आप समझिए, 10,000 रुपए का 3% कितना होगा। अब ये बताइए, जैसे आप किसी से आप 10,000 रुपए लिए, अगर वो कहा भैया हम आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं लेकिन 3% ब्याज की दर पर देंगे पर मंथ, तो वहां पर भी ये परसेंट लागू होगा। अगर आप किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदने जाते हैं तो कहता है कि हम इस पर 3% की छूट देंगे, 10,000 का ये सामान है, 3% की छूट देंगे, तो 10,000 का 3% आप निकाल लीजिए, जो निकल के आए उसमें से आप घटा देंगे। राइट, देखिए अब देखिए, इसे आप बहुत विस्तृत रूप में आप समझने का प्रयास कीजिए। 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए आप लिख लीजिए ऐसे, 3%, 3/100 आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 2 जीरो आप कटा लीजिए, तो कितना आया यहाँ पे 100 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे साहब, 300 आएगा। राइट, अब ये बताइए, दुकानदार आपको 10,000 रुपए में 300 रुपए की छूट दे दिया। किसी से आप 10,000 रुपए लेते हैं 3% ब्याज की दर पे, तो आपको मंथली 300 रुपए देना पड़ेगा। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, अब और आगे से आप समझने का जरा प्रयास कीजिए। तो अब चलिए मित्रों देखिए, ये अब जैसे अगर मान लीजिए सामान आपको बेचना है तो 10,000 में से आप क्या करेंगे, 300 आप माइनस कर देंगे। जब 300 माइनस कर देंगे, 0 यहाँ कितना हो जाएगा, हासिल देंगे 10, 10 में 3 गए 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 9, 9,700 रुपए में आप सामान बेचेंगे। 300 रुपए तो आप छोड़ दे दिए 3% हिसाब की दर से। और चलिए मित्रों, बाकी हम लोग एक नए वीडियो के लेक्चर के साथ ऐसे धाकड़ वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। जय हिंद।